आज का आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए इंसान रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्शन से मुराद अपनी नस्ल आगे बढ़ाना है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये खासियत होती है कि वो अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकता है। तो इंसान भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों में आते हैं कि ये अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं। तो इंसानों के अंदर मेल एंड फीमेल दो जो होते हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है। मेल के अंदर अलहदा और फीमेल के अंदर अलग, जो इनके अंदर इनको अपनी नस्ल आगे बढ़ाने में हेल्प आउट करता है। तो कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फीमेल के अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्पर्म के मिलने से आगे जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, और जिससे पूरे आगे चाइल्ड की प्रोडक्शन होती है। और इसके साथ साथ जो फीमेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जो बेबी होता है उसको तकरीबन 9 मंथ के लिए अपने जो है पेट के अंदर क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो ये कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं फीमेल के अंदर, उनके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ये फॉलोइंग आर्गन पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर ये जो आर्गन मुश्तमिल होता है, सबसे पहले एक्सटर्नल आर्गन। एक्सटर्नल आर्गन जो बैरूनी आर्गन होता है, कलेक्टिवली नोन एज वोल्वा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो एक्सटर्नल आर्गन होते हैं उनको इकट्ठा क्या बोलते हैं, वोल्वा। और इनके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले विजाइना, ये आपको नजर आ रहा है विजाइना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला है विजाइना, ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है विजाइना। उसके बाद है बी लेबिया मिनोरा, लीबिया मिनोरा। और दूसरा है लीबिया मिजोरा। यहाँ पर ये लीबिया मिनोरा और लीबिया मिजोरा मौजूद होते हैं। इसके बाद है हाइमस, ठीक है, हाइमन। और लास्ट पर है क्लाइटोरस, ये छोटा सा डॉट सा निशान होता है यहाँ पर मौजूद होता है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरस, ठीक है। तो ये इसके आर्गन के नाम है, इनके बारे में डिटेल के साथ हमने आगे पढ़ना है। ये आर्गन याद रखने आपने, विजाइना, लीबिया मिनोरा, लीबिया मेजोरा, हाइमन और क्लाइटोरस। ये एक्सटर्नल आर्गन है, इनको इकट्ठा वोल्वा बोला जाता है। इनके बारे में वन बाय वन आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले विजाइना। विजाइना इज ए मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर का मतलब है ये मसल से बनी होती है। वेल सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स, जहाँ खून की नालियां होती हैं, एंड नर्व्स, और वो वाली नालियां जो के पैगाम लेके जाते हैं दिमाग, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम वोल्वा, वोल्वा से लेकर, यहाँ से लेकर टू द यूट्रस। ये यूट्रस, ये जो यूट्रस है यहाँ तक ये विजाइना फैली हुई, यूट्रस तक। एंड इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लेडर, फीमेल के अंदर जो ब्लेडर होता है जिससे यूरिनेशन होती है, उसके पीछे मौजूद होती है। एंड यूरेथ्रा, और फीमेल के अंदर यूरेथ्रा और ब्लेडर के पीछे मौजूद होती है। एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, रेक्टम वो है जिसके जरिए हम फीसेस हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, उसके बिल्कुल फ्रंट पर मौजूद होती है वजाइना। एंड द एनल कनाल, वही एनल कनाल, ठीक है, उसके फ्रंट पर मौजूद। तो दोबारा विजाइना के बारे में, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब होती है, यहाँ पर ब्लड वेसल होती हैं, नर्व्स होती हैं। ये वॉल्वा से यहाँ से स्टार्ट होकर ये सर्वेक्स तक, यूट्रस तक जाती है। और ये ब्लेडर और यूरेथ्रा के पीछे होती है, और रेक्टम और एनल कनाल के फ्रंट पर होती है। ये बात आपने याद रखी। इसके बाद है हाइमन। हाइमन इज थिन पीस ऑफ स्किन, मतलब छोटा सा स्किन का पीस है, दैट सराउंड्स एंड पार्शली
ओवर द विजाइनल ओपनिंग, विजाइनल ओपनिंग के ऊपर होता है इन द फीमेल, छोटा सा स्किन का पीस जो के विजाइना के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइमन। इसके बाद है हमारे पास इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन में आता है यूट्रस और यूट्रस ट्यूब्स जिनको फ्लोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस वन इज कॉल्ड यूट्रस, यहाँ पर 9 मंथ बेबी की परवरिश यहाँ पर होती है। और दिस वन इज कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब, ये वो वाले हिस्से हैं जहाँ पर एग्स प्रोड्यूस होते हैं ये ओवरीज के साथ, ठीक है। उसके बाद है ओवरीज और लास्ट पर है मेमरी ग्लैंड जिससे फीमेल के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होती है। इंटरनल ऑर्गन में हमारे पास नंबर 1 पे यूट्रस, नंबर 2 पे ओवरीज, नंबर 3 पे यूटेराइन ट्यूब जिनको फ्लोपियन ट्यूब मैंने दिखाया है, और लास्ट पर क्या होते हैं, मेमरी ग्लैंड। तो ओवरीज के बारे में हम डिटेल आगे पढ़ते हैं। ओवरीज आर फीमेल गुनीड्स, गुनीड्स का मतलब होता है जिसके अंदर एग या स्पर्म पैदा होता है, मतलब मेल के अंदर टेस्टिस गुनेड्स हैं जिसके अंदर स्पर्म पैदा होता है, फीमेल के अंदर ओवरीज हैं जिनके अंदर एग प्रोड्यूस होता है। दीज आर टू ओवरीज, दो ओवरीज होते हैं, लाई ऑन ईदर साइड ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस की दोनों साइड पर मौजूद होते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि ये दीज आर टू ओवरीज और ये यूट्रस की दोनों साइड पर, एक साइड पर, दूसरा दूसरी साइड पर मौजूद होते हैं। ईच ओवरी वेट, हर ओवरी का वेट 4 से 8 ग्राम हो सकता है। ओवरीज आर अलमोंड, बादाम की शक्ल के होते हैं। देयर साइज इज वेरिएबल, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। आगे हमारे पास है यूट्रस। यूट्रस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विजाइना के बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं यूट्रस। ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर फीमेल जो है वो बेबी को 9 मंथ के लिए उसकी परवरिश के दौरान कैरी करती है और इसका साइज बढ़ता रहता है, तो इसको बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। इसके बारे में आपकी बुक वाला क्या लिखता है, इट इज आल्सो नोन एज वोम्स, वोम मतलब वो वाली चीज जिसमें किसी चीज को कैरी किया जाता है। इट इज ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है विच प्रोटेक्ट्स, जो हिफाजत करता है, एंड प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, न्यूट्रिएंट्स टू ए फर्टिलाइज्ड ओवम, ओवम का मतलब होता है एग और फर्टिलाइज का मतलब है जिसके साथ स्पर्म मिल चुका, मतलब मेल का स्पर्म जब एग के साथ मिल जाता है तो वो बन जाता है फर्टिलाइज्ड ओवम। इट्स वेट इज 30 to 40 ग्राम, इसका वेट होता है। इट लाइज इन पेल्वस, पेल्वस ये जो जॉइंट, ये जो टांगों के दरमियान वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड पेल्वस, बिटवीन द रेक्टम, रेक्टम के साथ, एंड यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के साथ होता है। आगे हमारे पास है यूटेराइन ट्यूब या फ्लोपियन ट्यूब। दीज आर नैरो ट्यूब जो हमने दिखाए हैं विच कनेक्ट्स ओवरी विद द यूट्रस, जो कि ओवरी को यूट्रस के साथ जोड़ती हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब है वो वाला प्रोसेस जिसमें एग स्पर्म के साथ मिलता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द फ्लोपियन ट्यूब। इसका मतलब ये है कि तवज्जो करनी है आपने, इसका मतलब ये है कि एग यहाँ पर प्रोड्यूस होता है ओवरी में, तो ओवरी से ये जाता है फ्लोपियन ट्यूब में यहाँ पर, और स्पर्म जो मेल का यहाँ पर रिलीज होता है वो यहाँ से ट्रेवल करता करता यहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ फ्लोपियन ट्यूब में, यहाँ पर ये आपको एरो का निशान नजर आ रहा होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, एग स्पर्म के साथ मिलता है। जब वो एग स्पर्म के साथ मिल जाता है तो वो ट्रेवल करता करता यहाँ यूट्रस में आ जाता है, और फिर यहाँ पर उसकी 9 मंथ यहाँ पर उसकी क्या होती रहती है, परवरिश होती रहती है। तो ये हमारे पास थे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट्स जो हमने पढ़े। इसमें 2 ऑर्गन थे, एक्सटर्नल ऑर्गन थे जिनको वॉल्वा भी बोला जाता है, और इंटरनल ऑर्गन थे जिनके बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा। अभी किसी को किसी कोई चीज़ को क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड राइज कर सकता है।